हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 17 की शुरुआत में शियोन जेंगशु से कहता है कि काम खत्म हो गया तो हम कहीं खाना खाने के लिए चलते हैं। जेंगशु से पूछते कि हम कहाँ जा रहे हैं तो शियोन कहता है कि हम तुम्हारी बताई हुई जगह पर जाएंगे। अब जेंगशु इसको एक जगह पर ले आई होती है जिसको शियोन बहुत गौर से देख रहा होता है। जेंगशु इसको अंदर लेकर जाते हुए बताती है कि ये जगह वाकई में बहुत अच्छी है, तुम्हें इसको ट्राई करना चाहिए। अंदर आने के बाद जेंगशु इसको बैठने का कहती है लेकिन शियोन बैठ नहीं रहा होता, तो फिर जेंगशु इसके लिए सीट को साफ कर देती है। लेकिन शियोन को अभी भी ये जगह बहुत गंदी लग रही होती है तो ये टिश्यू से टेबल को साफ करने लगता है। अब शियोन जेंगशु का स्पेशली बनाया हुआ हॉटपॉट खाने वाला होता है कि इसको शियू की कॉल आ जाती है जो कि बहुत ही परेशान होती है और अपने अंकल को अपने पास जल्दी बुला रही होती है। शियोन से पूछता है कि पहले रिलैक्स हो जाओ और मुझे बताओ कि हुआ क्या है। शियू उसको बताती है कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ फाइनेंस के पास हूँ, मेरी गाड़ी के सामने एक बूढ़ा आदमी चिल्लाते हुए आगे आया और जब मैं गाड़ी से नीचे उतरी तो वो नीचे गिरा हुआ था। मैंने इस बूढ़े आदमी से कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ, लेकिन इसने कहा कि मैं हिल नहीं पा रहा हूँ और ये मुझे पुलिस को भी नहीं बुलाने दे रहा। शियोन कहता है कि तुम परेशान नहीं हो और अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाओ। शियोन कहता है कि मैं जा रहा हूँ तो जेंगशु से पूछते कि तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो। शियोन कहता है कि मेरी नीज को मेरी जरूरत है इसलिए मुझे जाना होगा। जेंगशु अपसेट होकर कहने लगती है कि तुम चले जाओ, मैं अकेले ही हॉटपॉट खत्म करके खुद ही घर चली जाऊंगी। शियोन को भी पता होता है कि ये ओवर एक्टिंग कर रही है, लेकिन फिर भी ये इसके साथ खाना खाने के लिए बैठ जाता है। दूसरी तरफ शियू और उसकी गाड़ी के पास और भी बहुत सारे लोग जमा हो गए होते हैं और शियू इस आदमी से कह रही होती है कि मैंने बहुत आराम से गाड़ी रोकी है और मैंने तुम्हें हिट नहीं किया। शियू कहती है कि मैं एम्बुलेंस की और पुलिस को कॉल कर देती हूँ, खुद ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये कहने लगता है कि मेरे पास हॉस्पिटल जाने के पैसे नहीं है। शियू कहती है कि आखिर तुम चाहते क्या हो। ये आदमी कहता है कि तुम मुझे पैसे दे दो, बाकी मैं सब कुछ खुद ही देख लूंगा। अब यहाँ से यू भी गुजर रहा होता है जो शियू को यूँ खड़े हुए देखता है, लेकिन शियू उसको कह रही होती है कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। ये बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम इतनी अमीर हो, तुम्हारा क्या चला जाएगा मुझे थोड़े से पैसे देने से। शियू कहती है कि मैं पुलिस को ही कॉल कर लेती हूँ, देखते हैं कि पुलिस मुझे अरेस्ट करती भी है या नहीं। यहाँ पर जो दूसरे आदमी खड़े होते हैं वो भी इसको यही कह रहे होते हैं कि तुम पैसे देकर इस मामले को खत्म करो, तुम्हारे कारण रोड ब्लॉक हो गई है। शिव कहने लगती है कि बात पैसों की नहीं, बात रिस्पॉन्सिबिलिटी की है। अगर मेरी गलती होती तो मैं जितने मर्जी पैसे देने के लिए तैयार हो जाती, लेकिन अब चूंकि मेरी गलती नहीं है तो मैं किसी को कुछ नहीं दूंगी। इतने में यू यहाँ पर आता है और जो आदमी इसको पैसे देने का मशवरा दे रहे होते हैं यू इनसे कहने लगता है कि ये थोड़े से ही पैसे हैं तो आप इस बूढ़े आदमी को क्यों नहीं दे देते। ये सुनते ही ये आदमी यहाँ से चले जाते हैं और यू इस बूढ़े आदमी से कहने लगता है कि सीसीटीवी फुटेज के जरिए ये सारा मामला हल हो सकता है। ये सुनते ही ये बूढ़ा आदमी कहता है कि मेरी टांग अब इतनी दर्द नहीं कर रही और ये फौरन ही यहाँ से चला जाता है। यू इसका शुक्रिया अदा करती है। यू कहते है कि शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने अपना काम किया है। ये कहकर यू यहाँ से चला जाता है और यू के यहाँ से जाते ही यहाँ पर असिस्टेंट चेन आ जाता है। जब शियोन घर पर आता है तो ये शियू से पूछता है कि तुम आखिर यूनिवर्सिटी ऑफ फाइनेंस में क्या करने गई थी। तो शियू कहती है कि मैं सिर्फ अपने दोस्त से मिलने गई थी। शियू शियोन के कोट को स्मेल करके कहती है कि क्या तुम आज हॉटपॉट खाने गए थे। शियू तो बहुत ज्यादा हैरान हो रही होती है, इससे पूछने लगती है कि आखिर मेरे मॉम के अलावा आपको और कौन हॉटपॉट खिला सकता है। शियोन इस बात का कोई जवाब नहीं देता तो शियू कहती है कि ये जरूर आपकी फ्यूचर वाइफ होंगी। तो शियोन इससे कहता है कि तुमने आज बहुत अच्छा काम किया है इसलिए अब तुम्हें जाकर सो जाना चाहिए। शियू कहती है कि कभी भी मेरे अंकल ने मुझे इस तरह से अप्रिशिएट नहीं किया, यकीनन मेरे अंकल किसी से मिल रहे हैं। गॉन्जी की मुलाकात शेन से होती है और ये शेन से कहता है कि तुमने मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया। तो शेन कहती है कि शायद मैंने देखा नहीं होगा। गॉन्जी कहता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। इसके साथ ही शेन का फ्रेंड आकर इसको यहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन गॉन्जी इसको रोक लेता है। जिसका फ्रेंड होता है दाओजोंग, वो गॉन्जी को पीछे करके कहने लगता है कि आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है। शेन दाओजोंग को रिलैक्स करने का कहती है। गॉन्जी कहने लगता है कि मैं वाकई में ही एक बहुत जरूरी बात तुमसे करना चाहता हूँ। इतने में गॉन्जी की दोस्तें मियाज आती हैं जिसको ड्रिंक करने के लिए बुला रही होती हैं। ये देखकर शेन अंदर चली जाती है। अब शिव अपने रूम में सोच रही होती है कि यू ने आज मेरी बहुत मदद की है इसलिए मुझे उसको डिनर पर इन्वाइट करना चाहिए। अब यू को शिव के मैसेज आते हैं कि आज तुमने मेरी बहुत मदद की है इसलिए मैं तुम्हें डिनर पर लेकर जाना चाहती हूँ। इस बार यू डिनर के लिए मान जाता है और ये मैसेज देखकर शिव बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। आज जेंगशु ऑफिस पहुंचती तो शिव सबसे पहले काम पर आई होती है। ये देखकर जेंगशु से पूछती कि तुम इतनी जल्दी यहाँ पर क्या कर रही हो। शिव कहती है कि आज मैं बहुत एक्साइटेड थी इसलिए मैं जल्दी काम पर आ गई हूँ। जेंगशु से पूछती कि तुम एक्साइटेड क्यों हो तो शिव इसको सारी कहानी बताती है। शिव कहती है कि मैंने अपने अंकल को बुलाया लेकिन मेरे अंकल नहीं आए और उसी वक्त क्राउड में से एक आदमी मेरी मदद करने के लिए आ गया। जेंगशु कहती है कि क्या तुम उस आदमी को पसंद करती हो। शिव कहती कि हाँ। जेंगशु कहती कि क्या वो भी तुम्हें इंटरेस्टेड है। शिव कहती कि ऐसा हो सकता है। जेंगशु कहती कि अगर ऐसी बात है तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए। शिव कहती कि आप फिक्र नहीं करें। जेंगशु कह रही होती लेकिन तुम्हारे अंकल के बर्ताव पर मुझे हैरत हो रही है, तो तुम्हारी मदद के लिए जरूर आना चाहिए था। शिव कहती है लेकिन मैं इसके लिए अपने अंकल को ब्लेम नहीं करूंगी, अगर मुझे किसी को ब्लेम करना चाहिए तो अपनी अंकल की गर्लफ्रेंड को। ये सुनते ही जेंगशु को थोड़ा सा ऑकवर्ड सा एहसास होता है। दूसरी तरफ शियोन मीटिंग में होता है, अपने शेयर होल्डर से कहता है कि एज़्योर ब्लू में इन्वेस्ट करना अच्छा
अच्छा ऑप्शन नहीं है, लेकिन सीनियर्स कह रहे होते हैं कि तुम्हें सिर्फ इतनी छोटी सी बात की फिक्र नहीं करनी चाहिए और एज्योर ब्लू में ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। दूसरा सीनियर कहने लगता है कि एज्योर ब्लू इस इंडस्ट्री में सबसे टॉप कंपनी है, इसीलिए एज्योर ब्लू में इन्वेस्टमेंट करके हमें बहुत फायदा हासिल होगा। तो शियोन कहने लगता है कि जब एज्योर ब्लू को ये इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी तो वो इसको अपनी प्रोडक्शन बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन एज्योर ब्लू को जो मसले आ रहे हैं बैटरीज में वो उसको सॉल्व नहीं करेंगे और अगर ऐसा हुआ तो हमें भी कोई फायदा हासिल नहीं होगा। लेकिन ये सब कह रहे होते हैं कि हमने इस प्रोजेक्ट पर बहुत मेहनत की है और अब अगर हम इस प्रोजेक्ट को नहीं करेंगे तो हमारी मेहनत जाया हो जाएगी। गॉन्जी कहता है कि अगर फ्यूचर में कोई मसला हुआ तो फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। ये बात सुनकर सभी चुप हो जाते हैं। आज शियोन के डैड अंकल गॉन के पास आए होते हैं। अंकल गॉन शियोन के डैड से कहते हैं कि क्या फिर से टियान और जांग की वजह से तुम परेशान हो। शियोन के डैड कहने लगते हैं कि टियान और जांग इस बात पर कंप्लेन कर रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट उसने खुद ही स्टार्ट किया था और एक छोटे से मसले पर वो इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता। उसे अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट नहीं है और शियोन की कंपनी सही से चीजों को मैनेज नहीं कर रही है। अंकल गॉन हंसते हुए सारी बातें सुन रहे होते हैं। अगली सुबह जब शियोन ऑफिस आता है तो यू यहाँ पर पहले से ही मौजूद होता है, जो कि शियोन को आर्टिकल पढ़ने के लिए दे रहा होता है। शियोन कहता है कि मैं देख चुका हूँ, ये वो आर्टिकल होता है जो कि जेंगशु ने एज्योर ब्लू पर लिखा है। यू ये आर्टिकल शियोन को पढ़कर सुना रहा होता है और इसके अंदर जेंगशु ने एज्योर ब्लू को जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको भी डिस्कस किया होता है। यू कहता है कि अब चूंकि तुमने ये आर्टिकल पढ़ लिया है तो फिर मैं तुम्हारा कॉन्फ्रेंस रूम में इंतजार करूंगा। और जाते हुए ये शियोन से कहता है कि जब कभी तुम्हें उसके साथ डिनर करने का मौका मिले तो उसके ओपिनियंस भी सुन लेना। यू की ये बात सुनते ही शियोन जेंगशु को मैसेज करने वाला होता है, लेकिन इतने में ही असिस्टेंट चैन आकर बताता है कि मीटिंग का टाइम हो गया है और आज मीटिंग में सभी इस आर्टिकल को पढ़ रहे होते हैं। मिस्टर टियान हंसते हुए शियोन से कहने लगते हैं कि अब हम एक मैगजीन के आर्टिकल को पढ़कर डिसाइड करेंगे कि हमें किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है और किस में नहीं। तो शियोन कहने लगता है कि हर इन्वेस्टमेंट को करते हुए रिस्क का खतरा होता है, इसीलिए मैं एज्योर ब्लू में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, लेकिन हम सॉलिड स्टेट बैटरीज में इन्वेस्टमेंट करेंगे। मिस्टर टियान कहते हैं कि मैं भी शियोन के साथ इस बात पर एग्री करता हूँ, लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, इसीलिए हम इसको करने में जल्दबाजी नहीं करेंगे। मैं कुछ दिनों बाद अब्रॉड जा रहा हूँ दुनिया की एडवांस सॉलिड स्टेट बैटरीज को देखने के लिए। मिस ये ने आज जेंगशु को बुलाया होता है और कहती है कि चीफ एडिटर ने तुम्हारी बहुत तारीफ की है कि तुमने ये आर्टिकल बहुत अच्छा लिखा है। जेंगशु खुशी खुशी मिस ये के ऑफिस से बाहर आती है और आकर शियोन को मैसेज करती है कि मुझे लगता है कि शाओगोंग टेम्पल बहुत ही ज्यादा लकी था मेरे लिए। शियोन से वजह पूछता है तो जेंगशु कहती है कि जिस प्रोजेक्ट पर मैं इतने अरसे से काम कर रही थी उसके लिए मेरे चीफ एडिटर मान गए हैं और इसीलिए अब युनचंग पर जो मैं स्पेशल रिपोर्ट बनाऊंगी वो डिजिटल मैगजीन में पब्लिश होगी। दूसरी तरफ गॉन्जी कह रहा होता है कि आर्टिकल बिल्कुल सही टाइम पर आया है। इसको पढ़ने के बाद तो अंकल जांग और चियान फौरन ही मान गए और यू भी जेंगशु के स्टाइल ऑफ राइटिंग की तारीफ कर रहा होता है। शियोन इनकी बातों को सुनते हुए कुछ सोच रहा होता है। अब नैन जेंगशु और शियो के पास आती और कहने लगती है कि मैं फ्राइडे को अपनी कुछ दोस्तों से मिल रही हूँ, क्या तुम उनके साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करना चाहती हो। तो शियो कहती है कि मैं न्यू ईयर का दिन अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करती हूँ। जेंगशु कहती है कि मैं भी बहुत बिजी हूँ और इसके बारे में मैंने सोचा नहीं है। जेंगशु शियोन को मैसेज करके कहती है कि इस फ्राइडे क्या हम कैंपिंग करने के लिए चलें। शियोन कहता है कि मैं कल बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ और कहता है कि जब मैं वापस आऊंगा तब हम ये करेंगे। ये मैसेज पढ़कर जेंगशु खुश हो जाती है। अब जेंगशु जब सुबह उठती है तो ये शियोन को मैसेज करके कहती है कि मुझे तुम्हारी याद आ रही है। शियोन भी इसको मैसेज करता है कि मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही है। और आज न्यू ईयर का दिन होता है, इसीलिए जेंगशु शेन और शियो के साथ शॉपिंग के लिए आई होती है। शियो शेन से कहती है कि मैं जिसको पसंद करती हूँ उससे मिलना चाहती हूँ। तो शेन कहती है कि मैं तुम्हें कुछ ट्रिक्स के बारे में बताती हूँ। ये सुनते ही शियो तो बहुत खुश हो जाती है, शेन को साइड में लेकर चली जाती है। और जैसे ही जेंगशु अपना फोन ओपन करती है तो शियोन ने इसको तारों भरी रात की तस्वीर भेजी होती है, क्योंकि जेंगशु ने इससे कहा होता है कि मैं तुम्हारे साथ इनको देखना चाहती हूँ। तो ये तस्वीर देखकर जेंगशु मुस्कुरा रही होती है। अब गॉन्जी भी शेन को साथ में न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए इनवाइट कर रहा होता है, लेकिन शेन गॉन्जी का मैसेज इग्नोर कर देती है। फिर जब ये तीनों मॉल से बाहर आती हैं तो शियो कहती है कि आप दोनों वापस चली जाएं, मैंने अपने लिए आज कुछ भी नहीं खरीदा तो मैं वापस जाकर कुछ देख लेती हूँ। और फिर ये दोनों शियो को हैप्पी न्यू ईयर कहकर यहाँ से वापस चली जाती हैं। अब शियो शॉपिंग के दौरान यू को देखती है मॉल में और फौरन ही यू के पास चली जाती है, पूछते कि क्या आप भी यहाँ पर अकेले शॉपिंग करने के लिए आए हैं। तो यू उसको कहता है कि मेरी कजन की शादी हो रही है तो मैं उसके लिए वेडिंग गिफ्ट लेने के लिए आया हूँ। शियो कहती है कि गिफ्ट चूज करने में मैं आपकी मदद कर सकती हूँ क्योंकि मुझे इस मॉल का बहुत अच्छे से पता है। यू इसके लिए मान जाता है और शियो से कहता है कि मुझे अपने बैग्स पकड़ा दो। शियो तो खुशी खुशी अपने बैग्स यू को पकड़ा देती है और अब शियो यू की परफ्यूम्स खरीदने में मदद कर रही होती है और यू शियो की पसंद का ही परफ्यूम खरीद लेता है। जब
यू बिल पे कर रहा होता है वर्कर बताने लगती है कि आपने 400 यॉन से ज्यादा की शॉपिंग की है, इसीलिए हम कपल्स को मग गिफ्ट कर रहे हैं। यू तो इसके लिए इनकार कर देता है, लेकिन शियू ये लेने के लिए तैयार हो जाती है। फिर जब ये दोनों शॉप से बाहर आते हैं तो शियू एक मग यू को देती है। तो यू कहता है कि आज मेरी मदद करने के लिए तुम ये दोनों ही अपने पास रख सकती हो। तो शियू कहती है कि अगर आप मेरा थैंक्स करना चाहते हैं तो आपको मुझे डिनर करवाना होगा। यू कहता है कि मुझे इसके बाद रेलवे स्टेशन जाना है तो बहुत देर हो जाएगी। शियू कहती है कि ठीक है, आपके वापस आने के बाद हम डिनर कर लेंगे। इसके बाद जेंगशु और शेन जब घर पहुंचती हैं तो शेन एकदम रुक कर जेंगशु से कहती है कि शियोन यहाँ पर है। जेंगशु कहती है कि वो यहाँ पर कैसे हो सकता है, वो तो अब्रॉड गया हुआ है। और जब ये देखती है तो वाकई में शियोन इसके घर के बाहर इसका इंतजार कर रहा होता है। ये देखकर जेंगशु को बहुत खुशी होती है और शेन भी यहाँ से चली जाती है। जेंगशु जब इसके पास आती है तो शियोन इसके हाथ से सारे बैग्स पकड़ लेता है। जेंगशु से पूछती है कि तुमने तो कहा था कि तुम अगले हफ्ते तक वापस नहीं आओगे, और इसी मोमेंट पर एपिसोड 17 खत्म हो जाती है।